वो जेल में होते हैं या उनको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो उसमें सियासत फिर 40-50 साल तक चलती है। तो वो आपके यहाँ क्लैरिटी हो चुकी है। दूसरा बहुत ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और बेगम साहिबा जो है वो लीड कर रही हैं और ये पीटीआई के लोग फीड भी कर रहे थे, और बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत सारा कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है, और उसी के तहत 190 मिलियन पाउंड की केसेस के अंदर भी ताख़ीर होती चली जा रही है। बड़ा प्रोपेगेंडा ज़बरदस्त किस्म का चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं उनको बार बार आप लोगों के सामने 2.5 साल पहले नहीं, 3.5 साल 4 साल पहले जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। उस वक्त वो नहीं माने। उसके बाद भी मैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये ओपन और शट केस है, इसमें तो वेल बुक गई है क्योंकि आप इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर लें, और जुर्म की सजा होती है, जुर्म आप करेंगे, कत्ल करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सजा होगी। अब आपसे किसी ने करवाया, आपकी फैमिली में किसी ने उसका फायदा उठाया, आपके दोस्त अहबाब ने उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। साइन तो आपने किए, साइन ऑफ आपने किया, और उस वक्त कैबिनेट का हिस्सा था, और इसी के तहत जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, वो प्रोपेगेंडा भी ना, उसकी गुब्बारे से हवा आपको आज संडे आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी कि सारी की सारी चीज़ों की हवा निकल जाएगी। जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था कि हम पे प्रेशर है, हम पे इंटरनेशनल प्रेशर है, तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया है क्योंकि जुर्म किया आपने। तो ये तो मैं 3.5-4 साल पहले जो कैबिनेट का हिस्सा था तब आपको बता रहा था, खान साहब को बता रहा था, उस वक्त भी मीडिया को बता रहा था कि ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सजा होगी, उनके साथ जितने और भी हवारी हैं उनको भी सजा होगी। तो ये तो सजा, इसमें तो कोई दो राय अब होनी नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि जो बैरून मुल्क प्रेशर था, मैंने आपको बताया था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 3 हफ्ते बाद मैं वापस मुल्क में आया हूँ, और मैंने कहा था उसके अंदर मैंने लोगों को बताना है कि किस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और खान साहब की जान को उनके लोगों से खतरा है। और आपने देखा कि 3 हफ्ते बाद जब मैं आया हूँ तो वो काफ़ी मुल्कों का प्रेशर भी जो सो कॉल्ड बुनियादी तौर पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वो भी काफ़ी थम गया, क्योंकि आप जब जाके सच्चाई किसी को बताएंगे तो वो समझेगा कि भाई ये प्रोपेगेंडा, ये ड्रामा है। उसके बाद आपने पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं था कि आप हर चीज़ से बाला तरें, कानून से बाला तरें या आसमानी मखलूक बन गए, नाउज़ुबिल्लाह। आपने पॉपुलरशिप के ऊपर आप संभाल नहीं सके, आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने मरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, रियासत के खिलाफ चीज़ें कर ली, रियासत के तनसीबात को उड़ा दिया, आग लगा दी, आप सब चीज़ें करते चले गए, कन्फ्रंटेशन की सियासत लेके आगे बढ़ते चले गए, और आपको लगा कि शायद मुझे इसका कोई फायदा बदमाशी के जरिए हो जाएगा, पॉपुलर वेव की तरह जरिए होगा। आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ते इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं, ये अंदरून खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान ही लेना चाहते हैं, क्योंकि जान लेंगे तो उनको मजीद फायदा होगा। जो आज इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, वो खान साहब अगर मफरूज़े तौर पर बाहर आए तो इनमें से कोई भी आपके इक़्तिदार में नजर नहीं आएगा। और आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि हमने कहा है कि हम तहरीर तौर पे जुडिशल कमीशन चाहते हैं, जो पीटीआई ने मुलाकात के बाद का है, तो कहाँ मौला जड़ की सियासत कर रहे थे, कहाँ गुंडागर्दी की सियासत कर रहे थे, कहाँ बदमाशी बंदूक की सियासत कर रहे थे, आप कशकोल लेके खड़े हो गए कि हम ये जा रहे हैं। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को तो आप मानते ही नहीं थे, तो जब आप मानते नहीं थे तो आपने इसको लीगलाइज भी कर लिया। आप अदालतें आपके हक में फैसला करें तो अदालतें अच्छी है, वरना आप कहते हैं कि अदालतें ही बुरी हैं। स्टैब्लिशमेंट से आप बात करने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा था, आपको स्टैब्लिशमेंट ने कहा हमारा कोई वास्ता आपसे नहीं है, आप स्टैब्लिशमेंट भी अच्छी है। तो यहां तक तो अब चैप्टर आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ना कोई बैकडोर मुज़ाकरात है, ना बैरून मुल्क से कोई प्रेशर है, ना इंटरनल कोई प्रेशर है, और इसकी हवा आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी। वो हवा तो निकल जाएगी। तो ये चैप्टर तो क्लोज है, ये ओपन एंड शट केस पहले से था, इसमें कोई नई चीज़ होने वाली नहीं है। जुर्म की सजा होनी है और वो होगी। अनफॉर्चुनेटली करवाया गया, किया उन्होंने, तो वो जोम में थे। उसके बाद आप आगे आ जाए। हमारी फौज ने, हमारी एफसी के लोगों ने, हमारी पुलिस वालों ने तबाह के शहादतें दी, खून दिया, पानी की तरह खून दिया। लेकिन अब मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाया जा रहा हूँ कि उस खून के रंग की ताबीर नजर आना शुरू होगी हमारे झंडे के अंदर। हमारे खत्ते के अंदर पाकिस्तान जो है, इस पूरे खत्ते के अंदर बड़ा वाइब्रेंट होकर नजर आने वाला है। और ये भी मैं कोई आपसे महीनों सालों की बात नहीं कर रहा, अभी
انہیں آنے والے ہفتوں سے آپ کو نظر آئے گا. اور اگر ہمارے پاس ایک ٹیم کا ایک اچھا پلیئر آ گیا ہے, ڈیموکریٹک لوگ, جمہوری لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ کریڈٹ آپ فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب کو دے دیں, تو کہتے ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہے. تو چلے میں جمہوریت کا حسن سمجھتے ہوئے ان کو ٹیم لیڈر بنا دیتا ہوں یا ٹیم کا حصہ بنا لیتا ہوں. ہم سب ایک میچ کھیلتے ہیں, رونالڈو بھی کھیلتا ہے تو, لیکن رونالڈو سامنے نظر آتا ہے, باقی ٹیم ممبرز بھی گدے گھوڑے اس کا چل رہے ہوتے ہیں.